नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। देश के 6 राज्यों में 13 लोकेशन पर केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की छापे की कार्रवाई जारी है। आतंकी संगठन आईसिस मॉड्यूल केस से संबंधित मामले में ये छापे की कार्रवाई चल रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल, गुजरात के सूरत भरूच, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देवबंद, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार के अररिया में छापे की कार्रवाई चल रही है। एनआईए ने हाल ही में आतंकी संगठन आईसिस से जुड़े एक मॉड्यूल पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। भोपाल रायसेन में छापे में आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए थे। आईसिस की गतिविधियों के चलते तलाशी ली गई। 16 परिसर में तलाशी ली गई है। एनआईए एफआईआर दर्ज कर चुकी है। तो लगातार ये छापे की कार्रवाई मध्य प्रदेश में भी भोपाल के पास ये छापे की कार्रवाई की गई है। आईसिस मॉड्यूल और स्वतः संज्ञान लेकर ये मामला दर्ज किया गया है एनआईए की तरफ से। एनआईए इसी मामले को लेकर 6 राज्यों में 13 लोकेशन पर एनआईए ने दबिश दी है। लगातार दस्तावेज यहां से बरामद किए गए हैं। भोपाल, सूरत, भरूच, देवबंद, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार के अररिया में दबिश दी गई है और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। क्या कुछ अपडेट इस मामले में है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। दस्तावेज फिलहाल खंगाले जा रहे हैं। कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं, ऐसी जानकारी है। एनआईए की कार्रवाई 6 राज्य, 16 लोकेशन। यह भी माना जा रहा है कि यह दायरा निश्चित तौर पर बढ़ेगा। कई दस्तावेज यहां से जब्त किए गए हैं। भोपाल और रायसेन में भी दबिश दी गई है। भोपाल के पास रायसेन से ही आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं, जब्त किए गए हैं। 16 परिसरों में तलाशी भी। और सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर? देखिए, ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई इसको माना जा रहा है। 13 जो है परिसर में वहां पर जो है छापे की कार्रवाई की गई है। सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में भी 2 जगह पर ये छापे की कार्रवाई की गई है। भोपाल और रायसेन में अलग अलग जगह पर ये छापे की कार्रवाई की गई है और बताया जा रहा है कि कई तरह के गोपनीय दस्तावेज जो है बरामद किए गए हैं। आईएस की गतिविधियों के चलते ये तलाशी ली गई थी और भोपाल और रायसेन की यदि हम बात करें तो 16 अलग अलग जगह पर ये पूरे छापे की कार्रवाई की गई है और बड़े पैमाने जो दस्तावेज हैं और गोपनीय जानकारी जो है एनआईए की टीम को लगी है। तो ये बड़ी कार्रवाई अब तक की। इससे पहले जहांगीराबाद में भी एनआईए की टीम ने जो आतंकी पकड़े गए थे, जो संदिग्ध आतंकी थे, उनको पकड़ने की कार्रवाई की थी और उसके बाद बताया जा रहा था कि कई तरह की जानकारियां जो है एनआईए की टीम को हासिल हुई है और उसी के तहत सिर्फ मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के देवबंद में भी ये जो गतिविधियां हैं आईएस की, उसके तहत ये कार्रवाई की गई है। तो क्या इन कार्रवाई में निकलकर सामने आने वाला, इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन जानकारी के मुताबिक जो इंटेलिजेंस इनपुट निकल कर आ रहे थे, उसी के तहत ये कार्रवाई
बताई जा रही है। जी, जाहिर तौर पर और मामले भी दर्ज किए गए हैं इससे लेकर। अनुराग, क्या ये माना जाए कि ये जो राज्यों का दायरा है ये अभी और बढ़ेगा जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है, लगातार ये कार्रवाई की जा रही है और एक साथ की जा रही है? अनुराग, बिल्कुल ललित, देखिए ये जो पूरी की पूरी कार्रवाई है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि 13 राज्यों 13 परिसरों में अलग अलग जो है वहां पर ये कार्रवाई की जा रही है। तो पहले से ही पूरे पैमाने पर जानकारी जुटाई गई होगी कहां पर किस तरीके के लिंक हैं, क्योंकि एक ही संगठन से जुड़े जो गतिविधियां हैं उसके चलते ये पूरी की पूरी कार्रवाई की गई है। तो निश्चित तौर पर बड़े इनपुट निकल कर आए थे, बड़े स्तर पर तैयारी पहले से की गई होगी और जो जानकारी पहले से हासिल हुई थी उन्हीं को आधार बनाकर ये कार्रवाई की गई होगी। देखिए, एनआईए की टीम जब किसी तरह की कार्रवाई करती है तो उसको लेकर पहले पूरे तरीके से इनपुट जुटाए जाते हैं और उन्हीं इनपुट के आधार पर ये कार्रवाई की जाती है। तो ये आज जो कार्रवाई की गई है उसमें यही बताया जा रहा है, यही माना जा रहा है कि देश भर में जो एक नेटवर्क जिस तरीके से फैलाया जा रहा था, जिन लोगों से लगातार संपर्क करके उनको उकसाया जा रहा था और आने वाले समय में किसी बड़े हादसे को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि 15 अगस्त से पहले, यानी कि जब भारत देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहा है और इसको लेकर एक व्यापक अभियान पूरे देश भर में चलाया जाना है, उससे पहले जो इनपुट मिले उसके तहत ये एनआईए की कार्रवाई होना एक बड़े तरह के जो घटनाक्रम से जोड़कर इसको देखा जा सकता है। जी, ये आपने सही कहा अनुराग कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के पहले इस तरह की ये छापे की कार्रवाई, और ये वाकई चौंकाने वाली। जून में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। जून में उस एफआईआर के बाद एनआईए लगातार पड़ताल कर रही थी। फारूक नाम का एक जो शख्स है ये पकड़ा गया था। कर्नाटक का रहने वाला है फारूक, और फिर जब कर्नाटक के रहने वाले फारूक का व्हाट्सएप ग्रुप देखा गया जो आईसिस से जुड़ा हुआ था, उसके बाद सारी कड़ियां एक के बाद एक निकलती चली गई। वापस अगर मध्य प्रदेश पर आए अनुराग, तो ये तय है कि सिमी जैसे संगठन यहां एक्टिव रहे हैं। बीच में ये बात भी निकल कर आई कि जो पीएफआई है वो अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। मेरा ख्याल है एनआईए की इस पड़ताल में भी ये तमाम चीजें शामिल रहेंगी और पीएफआई भी रडार पर है। बिल्कुल, देखिए पीएफआई का कनेक्शन भी कई जगह पर निकल कर आया है, संदिग्ध गतिविधियों में निकल कर आया है। पीएफआई को जो फंडिंग की जा रही है उसकी जो है पड़ताल की जा रही है कि आप क्योंकि विदेशों से जो फंडिंग की जा रही है, यूएई, कतर और अलग अलग देशों से जो फंडिंग की जा रही है उसका भी जो है पड़ताल जो है की जा रही है। तो उसके क्या मायने हैं, कहाँ से क्या लिंक है, इन तमाम बातों की पड़ताल काफ़ी पहले से की जा रही थी और इसको लेकर बताया जा रहा है कि कुछ सबूत, कुछ इस तरीके की जानकारी जो है इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिली थी कि वाकई में बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर गड़बड़ी करने को लेकर जो है ये फंडिंग की जा रही थी। तो टेरर फंडिंग से जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं पीएफआई पर भी जो है पुलिस की नज़र थी और उसी के तहत ये अब जांच एजेंसियों ने उसको भी अपने राडार पर लिया है। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला जो कर्नाटक में जिस तरीके से मामला सामने आया था, आईएसआईएस का जो व्यक्ति पकड़ाया था, उसके बाद जो लिंक जोड़ने की कोशिश की गई तो कई तरह की जानकारी निकल कर आई। जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में मालवा और निमाड़ ये सिमी के नेटवर्क का एक बड़ा गढ़ रहा था। हालांकि अब ये पूरी तरीके से ध्वस्त होने की बात कही जा रही है, लेकिन इसी गढ़ पर जो है अब आईएसआईएस की नज़र जो है वो बढ़ गई है और यही एक वजह है कि मध्य प्रदेश को भी सॉफ्ट टारगेट के तौर पर देखा जा रहा था। बीते दिनों में जो कार्रवाई की गई थी उसके बाद एनआईए की एंट्री भी हुई थी और उसने भी जो पकड़े गए आतंकी हैं उनके साथ पूछताछ की थी, उनको रिमांड पर लिया था और उसके बाद भी कहा जा रहा था कि कई तरह की जानकारियां हासिल हुई हैं। सबसे बड़ी बात है कि भोपाल में बताया जा रहा है कि गांधीनगर और रायसेन ये एक बड़ा गढ़ है जहां पर आईएसआईएस ने अपनी गतिविधियों को बढ़ाया। इस तरीके के इनपुट पहले भी मिलते आए थे, लेकिन अब पुख्ता
सबूत होने, पुख्ता दस्तावेज मिलने के बाद ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। तो कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है और कई तरह का नेटवर्क भी इस पूरी कार्रवाई के दौरान सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। ललित, वाकई और निश्चित तौर पर बड़ा नेटवर्क, और जैसे कि मैंने शुरुआत में आपसे सवाल कहा था कि ये जो दबिश है इसका दायरा अभी बढ़ेगा। 6 राज्य हैं, 6 राज्य जो सीधे टारगेट में आए, जिन जगहों का रिकॉर्ड एनआईए के पास रहा होगा और ये लिंक निकले होंगे, उस हिसाब से कार्रवाई की गई है। अब जो दस्तावेज जब्त होंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। एक और बात है अनुराग, एक संयोग कहा जाए या लगातार कार्रवाई, अजीत डोभाल साहब ने भी अभी इस बीच कहा कि पीएफआई पर बैन लगना चाहिए। कई धर्मगुरुओं ने भी इस बात को कहा है कि ये ऐसे संगठन पर बैन लगना चाहिए। इन सब के बीच मैं आपको रोक रहा हूं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो 16 राज्यों में, माफ कीजिएगा 6 राज्यों में 16 जगह, हालांकि जगहों के बारे में अभी ये साफ नहीं है। एनआईए एफआईआर दर्ज कर चुकी है, जून में ये एफआईआर दर्ज हो गई थी। एनआईए लगातार पड़ताल कर रही थी, लिंक तलाश रही थी। मध्य प्रदेश में भोपाल और रायसेन में दबिश दी गई है। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। पुलिस थाना सिलवानी की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये कार्रवाई की गई है। टीम पहुंची है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और सारी जांच एजेंसियों से एनआईए फिलहाल सबसे ज्यादा तेजी से काम करने वाली एजेंसी बनी हुई है और यही वजह है कि पूरी पड़ताल के बाद एक साथ दबिश दी गई है। 6 राज्यों में 16 ठिकानों की बात निकलकर सामने आई है। ये ठिकाने भी बढ़ेंगे, राज्यों की संख्या भी बढ़ेगी। आजादी के अमृत महोत्सव से पहले बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अनुराग ने जो अच्छी बात याद दिलाई कि आजादी के अमृत महोत्सव में जाने की तैयारी है। देशभक्ति के माहौल में डूबने वाला है और उससे पहले इस तरह की बड़ी कार्रवाई। भोपाल, रायसेन समेत 16 ठिकाने, अलग अलग जगहों से दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं। एनआईए ने जब ये दबिश दी थी, तभी ये एफआईआर दर्ज की थी, तभी ये साफ हो गया था कि कार्रवाई अब तेजी से होगी। रायसेन में एनआईए ने दबिश दी है, सिलवानी में एनआईए ने दबिश दी है। सिलवानी नगर वार्ड नंबर 12 नूरपुरा में टीम पहुंची, एनआईए की टीम, नई दिल्ली की टीम। 3-4 लोगों से थाना सिलवानी में पूछताछ की जा रही है, जांच जारी है। 3 लग्जरी और प्राइवेट गाड़ियों के जरिए अधिकारी आए हैं। जांच टीम, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जांच टीम अभी कुछ भी बताने को तैयार नहीं। आमतौर पर ये साझा नहीं करते हैं, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली है, उसके मुताबिक सिलवानी में एनआईए की 12 सदस्यीय टीम पहुंची। जिला पुलिस बल का सहयोग लिया गया, डिस्ट्रिक्ट फोर्स जिसे आप कहते हैं। इनकी मौजूदगी में सिलवानी नगर के वार्ड नंबर 12 नूरपुरा में 7 बजे से लेकर 10 बजे तक ताबड़तोड़ छापे मारे गए हैं। नूरपुरा में जुबैर पिता सफीक मंसूरी के निवास पर दबिश दी गई। ये भोपाल के मदरसे में पढ़ाई कर रहा है। जुबैर नाम का जो व्यक्ति, उसके घर पर एनआईए ने दबिश दी है। पूरे घर की पड़ताल की जा रही है। एनआईए की टीम जाहिर तौर पर मीडिया से अलग रहकर काम करती है। 12 सदस्यीय ये टीम है। और लगातार जो हमारे सहयोगी उनकी नजर बनी हुई है। अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए।